एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए संयुक्त क्लास हम लेकर आ चुके हैं। जो चैप्टर एसएससी जीडी में आपके काम आने वाले हैं, जो चैप्टर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में काम आने वाले हैं, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। पहले हम यहाँ पर लेंगे वो क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपका बेसिक भी क्लियर करेंगे और जो परीक्षा के लिए एक्सेप्टेड भी है। फिर उसके बाद हम वो क्वेश्चन भी लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस चैप्टर से संबंधित। तो आज की पहली क्लास है, नंबर सिस्टम की क्लास है, संख्या पद्धति की क्लास है। ये क्रम जारी रहने वाला है। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की बात और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्या के 1/5 उसके 1/7 से 10 अधिक है, संख्या क्या है? देखिए भैया, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। उसने कहा संख्या का 1/5 संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। मतलब इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 के बराबर है। अगर मैं संख्या को कॉमन ले लूं यहां पर, तो अंदर क्या बचेगा? 1/5 माइनस 1/7 बराबर हो जाएगा भैया 10 के। एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा भैया? 35 आ जाएगा। 7 पंजे 35 और 5 सते 35। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा संख्या गुणा 2/35 बराबर होगा 10 के। 2 पंजे 10 और 35 की हम कर देंगे किसमें गुणा? 5 में गुणा। 35 की हम किस में गुणा करेंगे? 35 की हम 5 में गुणा करेंगे। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 तिया 15 और 2 17। एक तरीका तो ये हुआ आपका। अब हम दूसरे तरीके से लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। क्या है भाई? यहां पर देखिए, दो क्या मैं 3 तरीके बता रहा हूं इस क्वेश्चन के। एक तरीका ये है कि उसने कहा 1/5 1/7 से 10 अधिक है। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना। जो बटे में संख्या है, 5 और 7, उनका लैसे लेना। उनका लैसे कितना आ गया? 35। और अगर लैसे भी नहीं लिया जा रहा तो उनकी गुणा कर दो। ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता। तो 7 पंजे 35, दोनों जगह गुणा करी। 5 सते 35, 7 पंजे 35, ये 7 आया, ये 5 आया। इन दोनों का अंतर कितना आया? 2। और क्वेश्चन में कहा 2 बराबरी किसके है? 10 के। तो जो संख्या बनेगी, जो तुम्हारा गुणनफल है हर का, जो तुम्हारा लैसे है हर का, वो तुम्हारी संख्या है एक तरह से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उत्तर आ जाएगा 2 पंजे 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 175। एक क्वेश्चन करने का तरीका ये भी हो सकता है। एक तीसरा मेथड जो होगा इस क्वेश्चन को करने का, ये पहला मेथड था जो आज तक आप करते आए हैं, ये दूसरा मेथड था, और ये तीसरा ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन मेथड क्या है? देखिए, 125 पहला ऑप्शन है, 175 दूसरा ऑप्शन है, 150 तीसरा ऑप्शन है और 200 चौथा ऑप्शन है। अब यहां पर 1/7 और 1/5 की बात करी। 1/7 और 1/5 का आप लैसे ले लो। 1/7 और 1/5 मतलब 5 और 7 का लैसे ले लो, कितना आ गया? 35। जो संख्या इनमें से 35 से कटेगी, जो संख्या इनमें से 35 से भाग होगी, वही आपका उत्तर बनेगा। क्या 125 कहीं 35 के पहाड़े में आता है? 35 कम 35, 35 दूनी 70, 35 तो 105, 35 चौका 140, 125 तो कहीं नहीं आया। क्या 150 35 के पहाड़े में आ रहा? 35 पंजे 175 नहीं आ रहा। क्या 200 35 के पहाड़े में आ रहा? 35 का 210 नहीं आ रहा। तो क्या आ रहा है? 175 आ रहा है। यह आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब था। आपको कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर लग रहा है? पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है? उसने कहा संख्या के कह दो या का कह दो का मतलब होता है गुणा। 3/4 का मतलब गुणा
1/2 बराबर है 10 का मतलब गुणा 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का मतलब 2 दूनी 4 और एक 5/2 के बराबर है। तो संख्या क्या है? 2 पंजे 10 आ गया है यहां पर, ठीक है जी, 2 पंजे 10 आ गया है यहां पर, ठीक। अब यहां पर हमें क्या निकालनी? संख्या निकालनी है। कोई बात नहीं भाई, तो कुल मिला के क्या करेंगे? 5 पंजे 25 और 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा? 3। 25 अठे 200 बटे 3 का मतलब 3 छंग 18, कितने बचे? 2, 20 हुए, 3 छंग 18। तो कुल मिलाकर जो संख्या बनेगी वो बनेगी 66 सही 2/3। अच्छा, कहीं 66 सही 2/3 ऑप्शन में आ रहा, कहीं 33 सही 1/3 ऑप्शन में आ रहा है। तो ये ऐसे ऑप्शन है, ये ऐसे बनकर आते हैं उत्तर, जो तभी आते हैं ऑप्शन में जब ये क्वेश्चन का जवाब, उससे पहले नहीं आते। तो इसे डायरेक्ट भी लगा सकते थे तुम, 66 सही 2/3 आगे लगा सकते हैं, 33 सही 1/3 आगे लगा सकते हैं। वो जो कुछ नहीं कर पाते उनके लिए चीजें बताई जा रही हैं, जो कर सकते हैं वो पूरा करके लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 3/7 15 है तो संख्या का 40% बताना। फिर उसने कहा संख्या का मतलब गुणा 2/5, का मतलब गुणा 1/3 का मतलब 1/3, का मतलब गुणा 3/7 बराबर किसके है भैया? 15 के। बराबर किसके है भैया? 15 के। ये कैंसिल हुआ। अगर मैं संख्या की बात करूं, अगर मैं नंबर की बात करूं, क्या हो जाएगा? 15 गुणा 7 पंजे 35 और बटे 2। लेकिन हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 40% चाहिए। हमें उसका 40% निकालना। तो 40% का मतलब 40/100, 40% का मतलब 40/100, 40% का मतलब 40/100। 2 से हमने काट दिया, कितनी बार कटा? 20 बार। 20 से हमने काट दिया, कितनी बार कटा? 5 बार। 5 से हमने काट दिया, कितनी बार कटा? 7 बार। और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो संख्या का 40% 105 बनेगा, जो आपके पहले ऑप्शन में है। यही इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है, संख्या क्या है? किसी संख्या की का मतलब भी गुणा है, 4/3 4/3 हो जाएगा, के का मतलब भी गुणा है, 2/3 मतलब 2/3 हो जाएगा, बराबर 80 है। बराबर किसके है? 80 है। तो संख्या बतानी है। देखिए भाई, 4 दूनी 8, 8 से काट दिया हमने, 10 बार कटा। तो अगर संख्या की बात करें तो 3 3 9 की 10 में गुणा कर दो तो कितनी हो जाएगी भैया? 90। अगर आपने एक लाइन बना ली, अगर आपने पहली लाइन लिख दी, तो आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, एक संख्या के 56% और 39% का अंतर 425 है, संख्या का 63% क्या है? 56% और दूसरा है 39%। 56% और दूसरा है 39% का अंतर 425 है। यहां कितना अंतर आ रहा है? यहां कितना अंतर आ रहा है? यहां 56 में से 39 गए, 17 बचेंगे। 17%, 17% ही बराबर किसके हैं? 425 के हैं। 17% ही बराबर किसके है? 425 के। 63% बराबर किसके हैं? ये हमें देखना होगा। 17 से काट के देख लो भाई, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितने बच गए? 8, 17 पंजे 85, बिल्कुल कट गया है 25 बार। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 63% कितना बनेगा? 63 गुणा 25, 25 तिया 75, हासिल को 7 और 25 छिक्का 150 और 7 157, कुल मिलाकर 1575। किस ऑप्शन में? आपके डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका सही सटीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक संख्या के 3/5 के 60% का 40% 504 है, तो उस संख्या के 2/5 का 25% क्या है? एक संख्या के का मतलब गुणा 3/5, के का मतलब गुणा 60% का मतलब 60/100। परसेंटेज हटाना हो तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना हो तो बटे में 100 लगाना। का मतलब फिर गुणा, 40% का मतलब 40/100 बराबर 504 है। बराबर किसके हैं? 504 के हैं।
बात करें भैया, 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल होगी, 4 से काट दिया हमने, 25 बार यहाँ पर कट चुका है, 25 बार यहाँ पर कट चुका है। अगर बात करें 3 से तो 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छंग 18 और 3 अठे 24, तो कुल मिलाकर 168 बार कट चुका है। 6 से अगर मैं काट के देखूं तो 6 दूनी 12, 4 बचे, 6 अठे 48। इसका मतलब अगर मैं संख्या की बात करूं, अगर मैं संख्या की बात करूं तो कितना आ रहा, 28 गुणा 25 गुणा 5। और यहां पर अब संख्या नहीं निकाल लेती, संख्या के 2/5, 2/5 करो का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100 करो, 25% का मतलब 25/100 करो, काम बनेगा। 25 चौका 100, 5 से 5 गया, 2 दूनी 4 और 2 से काट दिया 14 बार, और 14 पंजे 70, हासिल को 7, और 14 दूनी 28 और 7 35। कुल मिलाकर जो आंसर बनेगा वो 350 बनेगा, जो डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि एक संख्या के 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? 1/7 और 1/11 की बात कर रहा है। एलसीएम आ गया 77, मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया 77, 7 और 11 का। 7 से काटा 11 बार, 11 से काटा 7 बार, अंतर आ गया 4। तो 4 ही बराबर किसके हैं? 4 ही बराबर किसके हैं? यहां पर आप देख सकते हैं 100 के हैं। 4 ही बराबर किसके हैं? वो किसके हैं? 100 के। और हमें क्या निकालनी संख्या, तो 70 बराबर किसके हो जाएगी? संख्या के हो जाएगी। 77 बराबर किसके हो जाएगी भैया? संख्या के हो जाएगी। 4 से काटा हमने 25 बार। कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें, कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें, 25 7 175 का मतलब यहां पर कितने बचे? 17, 25 7 175, जोड़ दो, 7 5 12 का 2 कहां से 1, 7 और 1 8 और 1 9, कुल मिलाकर 1925 इसका आंसर बनेगा। 1925 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो संख्या का 3/10 ज्ञात करना। संख्या के का मतलब गुणा, 1/4 का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब 1/3 बराबर 15 के है। तो अगर मैं संख्या की बात कर रहा हूं तो 4 तिया 12 और गुणा 15 आ जाएगा। लेकिन निकालना क्या है? संख्या का 3/10। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 2 6 12, 6 तिया 18, 18 तिया 54। यहां पर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 54, इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 9वें क्वेश्चन की बात करो। पुस्तक है कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 है? 20% अगर 10 के बराबर है, 20% अगर 10 के बराबर है तो 100% बराबर किसके होंगे? वो संख्या का होगा। वो किसके बराबर होगा भैया? संख्या के बराबर होगा। तो 20 पंजे 100, तो जो संख्या बनेगी वो 10 पंजे 50 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी भैया? 50 बन जाएगी। यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% बराबर 10 के है तो 100% बराबर किसके है? 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50। ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है? पहली, दूसरी और तीसरी। ये 100 है तो ये 30% कम है, ये 70 है। ये 37% कम है तो 63 है। अब इसने कहा दूसरी जो है पहली से कितने परसेंट कम है? कितनी कम है? 7 कम है। कितनी कम है? 7 कम है। पहली से पूछ रहा कितनी कम है, परसेंटेज कमी देखनी तो 7 बटे जिससे पूछ रहा उसे बटे में लिखो और गुणा 100। इससे काटा हमने 10 बार, 10 से 100 को भाग करा तो कितना आया? 10% की ये कमी है। 10% इसका जवाब बनेगा, 10% इसका उत्तर बनेगा। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 बनते हैं? 41 सही 2/3 का मतलब कितना है? 3 कम 3 और 3 चौक 12, 123 और 2 125/3। कितने 1/6 मिलकर? तो जिसको भी ये कहे कितने, तो वहां पर उससे भाग देना, 1/6 से भाग कर दो तो कुल मिला आ जाएगा 125/3 गुणा 6/1। 2 बार ये कट जाएगा 3 से और 125 दूनी 250, 1/6 मिलकर 41 सही 2/3
3 बनेंगे, 41 सही 2/3 बनेंगे, जो सी ऑप्शन में है ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यदि √1 माइनस एक्स क्यूब बटे 100 बराबर 3/5 है। √1 माइनस एक्स क्यूब बटे 100 बराबर 3/5 है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, दोनों तरफ का वर्क कर दो, तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब बटे 100 बराबर 9/25। इसे इधर ले आओ भाई, 1 माइनस 9/25 बराबर एक्स क्यूब बटे 100, 25 के हम 25 में से 9 गए, 16/25। बात करें 25 चौका 100, तो कुल मिलाकर आ गया एक्स क्यूब बराबर 64 के। एक्स क्यूब बराबर किसका आ गया भैया 64 के, तो एक्स का मान कितना आया 4, 64 किसका घन है 4 का घन है, 64 किसका घन है 4 का घन है, और वही आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्या है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 है। अब यहां पर ये किसका है, ये इकाई अंक ज्ञात करने का है। अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो कुछ नहीं करना। संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6, आधार का जैसे यहां 4 आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो क्या करोगे पावर को 4 से भाग करोगे, और पावर के भी लास्ट के 2 अंकों, पावर के भी लास्ट के 2 अंकों को भाग करोगे। तो यहां पर 72 को 4 से भाग करा, 18 चौक 72। जब पूरा पूरा कट जाए तो घात लगेगी 4, जब पूरा पूरा कट जाए तो घात लगेगी 4, और जब पूरा ना कटे, जैसे 73 को अगर मैं भाग दे रहा हूं 4 से, तो 18 चौक 72 बचेगा 1, तो वो ही पावर लगेगी, तो वो ही पावर लगेगी जितनी शेष है, जितना शेष है। 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौक 16, और 16 का मतलब 256 बनेगा, 4 की पावर 4 का मतलब प्लस 4, तो कुल मिलाकर आ गया 460। इकाई अंक बताना कितना आ गया 0, इकाई अंक बताना कितना आ गया 0, और इसका डी ऑप्शन इस तरह से सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यदि a बटे b तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 1 है और a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान हमें बताना है। a बटे b और उसके व्युत्क्रम मतलब b बटे a का योगफल कितना है 1। एलसीएम लिया, ए बी आया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसका आ गया 1 के, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसका आ गया भैया ए बी का आ गया। इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर किसका आ गया 0। अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना। तो अगर मेरे भाई मैं यहां पे a प्लस बी से गुणा करूं, यहां पे a प्लस बी से गुणा करूं, ये कहें का फॉर्मूला बन रहा, ये फॉर्मूला बन रहा a क्यूब प्लस बी क्यूब, और बराबर में क्या आ गया 0, बराबर में क्या आ गया 0। तो ये बहुत बड़ा हीरो क्वेश्चन था, बिल्कुल दिमाग वाला क्वेश्चन था, इससे बच के रहने वाला क्वेश्चन था, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। a स्टार बी बराबर दिया है 2a प्लस 3b माइनस ए बी के, मान निकालना 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का, तो 3 स्टार 5 निकालना, तो 2 गुणा a की जगह 3 रखो, b की जगह 5 रखो, a की जगह 3 b की जगह 5, कर दो हल, कितना आया 3 दूनी 6, 5 15, 5 15, तो कितना आ गया 6। अब निकाल लो 5 स्टार 3 का मान, तो 2 गुणा ए की जगह आप क्या रखेंगे 5, बी की जगह क्या रखेंगे 3, ए की जगह क्या रखेंगे 5, बी की जगह क्या रखेंगे 3, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 माइनस 15, तो 19 में से 15 गए 4। अब इन दोनों का योग चाहिए, इसका जोड़ आया 6, इसका जोड़ आया 6, और इसका जोड़ कितना आया 4, इसका जोड़ कितना आया 4, तो 6 और 4 10 हो गए, 6 और 4 10 हो गए। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन सही बनेगा, सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं।